scriptures, you read for yourself and you decide whether it's God's will to heal us today. तो अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि चंगाई हमारे लिए है या नहीं, तो मैं केवल आपको वचन से ले जाऊंगा, आप खुद निर्णय करो हमारे लिए चंगाई है या नहीं है. Amen? You be the judge. आप खुद उसका न्याय करें. Just read the scripture. मैं केवल वचन पढ़ूंगा. And there will be so many scriptures that we will go together. और बहुत सी आयतें हैं जो हम साथ में देखेंगे. I want you to be attentive. मैं चाहता हूं आप ध्यान दें. I want you to read it. और चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें. And I want you to decide whether it's God's will to heal you or not. और मैं चाहता हूं आप निर्णय लें कि ये परमेश्वर की इच्छा है आपको चंगा करना शारीरिक रूप से या नहीं. So, how should we know if it's God's will? तो कैसे हम जाने कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं. It's like a woman who lost her husband and her husband was a very rich man. और वो एक स्त्री की तरह है जिसका पति उसने खो दिया और उसका पति बहुत अमीर आदमी था. Now she is thinking, I don't know whether my husband has left something for me. और अब वो ये सोच रही है कि मेरे पति मेरे लिए कुछ छोड़कर गए हैं या नहीं गए. I don't know. मुझे नहीं पता. Majority of church is like that woman. और ज्यादातर कलीसिया का भी यही हाल है. Well, I would say to that woman, why don't you read the will of your husband? तो मैं कहूँगा उस औरत से, क्यों अपने पति की वसीयतनामे को नहीं पढ़ लेती हो. Amen? If you read the will of your husband, you will be very sure what belongs to you. अगर पति की वसीयत पढ़ ली तो पता लग जाएगा पक्का तुम्हारा क्या है. Testament means will. और जो टेस्टमेंट है वो दर्शाता है उस वसीयत को, उसका मतलब है वसीयत. Amen? So why don't you read the New Testament and know the will of God for you? So नया नियम है या नई वाचा है उसको पढ़कर देख लो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है. Okay, John 6:38. यूहन्ना